पैरों में घुंघरू बांधो और अपने नेताओं के सामने है तो ठुमके लगाओ, नाचो। एक हद होती है बात करने की, एक हद होती है किसी भी चीज की। आज अगर इनके ऊपर अगर कार्रवाई नहीं होती कि सड़क चलने वाला लड़का है तो आपकी जात पे, आपके धर्म पे, हम किसी के भी धर्म के खिलाफ नहीं है, हम किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं है, हम किसी भी भगवान के बारे में गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन अब वक्त आया है, अगर सरकार चाहती है कि हमने सड़क के ऊपर आना तो सुन ले सरकार, हम सड़क पे आने के लिए भी तैयार हैं। और यह भी सुन लो, अगर तुम रोक सकते हैं तो रोक लो। 5 दिन का टाइम, छठे दिन हम बैठेंगे, ऐलान करेंगे कि कौन सा दिन हम यहां से निकलेंगे। तब तक मैं महाराष्ट्र के वो तमाम मुसलमानों से अपील करूंगा जो अपने नबी से, अपने रसूल से मोहब्बत करते हैं, अपने गाड़ी घोड़ों का इंतजाम करिए। 5 दिन के बाद आपको बताया जाएगा कि सड़क के ऊपर कैसा निकला जाए, मुंबई की तरफ कूच कैसा किया जाए। कायदे से देश चलता है, महाराष्ट्र के अंदर कायदा है, कोई गुंडा राज नहीं चल रहा है। और आप डराने का है तो किसी और को डराइए। हमने बहुत सह लिए है आपकी आवारागर्दी, आपकी ये गुंडागर्दी, आपके छोड़े हुए ये पिल्लू। अंदर शरद पवार विकास आघाड़ी, जिसके अंदर शरद पवार की एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे सेना है। महाविकास आघाड़ी को हमने पहले प्रस्ताव दिया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो हम भी आपके साथ आने के लिए तैयार हैं। ये प्रस्ताव देने के बाद कुछ पॉजिटिव संकेत आए, कुछ नेताओं के, बड़े नेताओं के साथ चर्चा हुई। उन्होंने कुछ वक्त मांगा कि हमें फैसला करना, आपस में चर्चा करने के लिए, लेकिन उसके बाद उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली। अब उनकी खामोशी का कब तक हम इंतजार करते रहे, तो हमने तय किया है कि 8 तारीख के दिन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब औरंगाबाद आ रहे हैं और हम उस दिन से हमारे इलेक्शन की प्रक्रिया हम शुरू करने वाले हैं। फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने रोक के रखे थे, वो फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रिया 8 तारीख से हम शुरू कर देंगे। और हमने ये कहा था कि हम बहुत कम सीटें लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारी जितनी ताकत है उस ताकत के हिसाब से हम बहुत कम सीटें लड़ेंगे। अगर आप और हम साथ में मिलकर आते हैं तो, क्योंकि हमें भी पता है, हम ऐसा नहीं है कि हमारी ताकत इतनी है और हम इतना मांगेंगे। हमारी जितनी ताकत है हम उस हिसाब से ही बात करेंगे। और अगर आप नहीं लेते हैं तो फिर आप मुझे कहीं पर भी रोक नहीं सकते हैं। हम कितनी सीटें लड़ाना ये हमारा इख्तियार रहेगा, क्योंकि एक तरीके से आप हमको एक मैसेज दे रहे हैं कि नहीं, हम तुमको इस वजह से नहीं ले रहे हैं कि एमआईएम की कोई ताकत नहीं है, एमआईएम का कोई वजूद नहीं है। तो जब आप यही पैगाम दे रहे हैं तो फिर हम, हमारी ताकत है तो पूरी ताकत के साथ हम बताएंगे करके। अभी भी 3-4 दिन का वक्त है। अगर कुछ पॉजिटिव संकेत आता है तो हमें भी मालूम है कि अगर वोटों का बंटवारा हुआ तो नुकसान होगा और फिर भारतीय जनता पार्टी आएगी और वो आने के बाद फिर हमारे ऊपर उंगली उठाने का आपको कोई इख्तियार नहीं रहेगा। तो एक बार अच्छी तरीके से शरद पवार साहब, नाना पटोले साहब, उद्धव साहब, आप सुन ले कि हम बड़ी संजीदगी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए आपके साथ आने के लिए तैयार है। आप हाँ या ना में जवाब दें, नहीं तो हमारा अकेले चलने की पूरी तैयारी हमने करके रखे है। आप नहीं लेते हैं तो बोल दें हमें, अब हम बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे। अवैसी साहब आने वाले हैं, अवैसी साहब अकेले चलेंगे तो कितने सीटों पर लड़ाई? उसका कोई लिमिट नहीं है। हम 8 तारीख से हमारे फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की शुरुआत करेंगे और 8 तारीख से जहां जहां जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं उनको फॉर्म्स लेकर हम इमीडिएट उसके सर्वे करवाएंगे, उसकी स्क्रूटिनी करवाएंगे और जहां लड़ सकते हैं वहां पर यकीनन पूरी ताकत के साथ उतरेंगे। आप कहां से? महाराष्ट्र सरकार त्यांच्या बोलण्यावरूनच तुम्ही हे वक्तव्य केले होते। कुठेही काही झालं नाही, रोष आहे लोकांचा, तक्रार केली। आणि महाराष्ट्र सरकारला विनंती करतो त्या महाराजाला Z+ सिक्युरिटी द्या। त्याचा जीव वाचवण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र सरकारने घ्या। आम्ही काही करणार नाही। महाराज, तुम्हाला आम्ही सांगतो, हे लोक आपली कुर्सी ठेवण्यासाठी कोणत्याही पातळीवर जाऊ शकते, ज्यांच्या बोलण्यावर तुम्ही हे सगळं नाटक केलेले आहे।
तुमच्याही जीवाला ते धोखा देऊ शकतं। महाराज, आज के बाद रात में जब सोएंगे और कहीं से भी खट की आवाज अगर आई तो हम कहीं पर भी नजर नहीं आएंगे, लेकिन हो सकता है कि महाराष्ट्र की सरकार तुम्हें खत्म करके वो इल्जाम हमारे गले के ऊपर भी डालने के लिए कम नहीं करेगी। इतक्या खालच्या पातळीवर महाराष्ट्राची सरकार गेलेली आहे, म्हणून त्याला Z+ सिक्युरिटी किंवा हायेस्ट सिक्युरिटी जे देता येतील कृपा करून त्यांना द्या। आणि महाराज बोलले तुम्ही, पण आपल्या लोकांपासून थोडासा सावध राहा। आता बहुतेक ते करतील जसं त्याने सांगितलं होतं तुम्हाला की द्या। इस्लाम धर्माच्या विरोधात एका प्रवचनामध्ये तुम्ही जितकं बोलता येतं तुम्हाला ते बोला, आम्ही तुम्हाला काही करणार नाही, उलट तुम्हाला चांगली सुरक्षा देणार। हे लोक तुमच्या जीवाच्या मागे पण पडू शकतं महाराज, आम्ही काही करणार नाही। आम्ही तर संविधानाला आणि कायद्याचं पालन करणारे लोक आहे, आम्ही नाही तुमच्या जवळच येणार नाही आहे। आणि महाराष्ट्र सरकारला विनंती आहे की अशा प्रकारचे हे जे छोटे मोठे पिल्लूंना सोडलेले आहे त्यांना सांगतो की गब्बर जे कॅरेक्टर होतं ना ते शोले फिल्मचा होता, त्या शोले फिल्ममध्ये धरम आणि वीरू पण होते, जय वीरू, तर त्या दोघीपैकी मी एक आहे। आणि गब्बरचा काय हाल झाला होता त्या फिल्ममध्ये बघितलं नसेल तर आज रात्री घरी बसून शोले फिल्म बघा, तुला कळेल की वीरूने गब्बरचा काय हाल केलं होतं, हे एकदा बघू। आता आम्हाला जे सांगायचे होतं आम्ही सांगितलेले आहे, आणि मी आपल्याला स्पष्टपणे सांगतो की महाराष्ट्राचे सर्व लोकांनी 5 दिवसामध्ये आपली सगळी तयारी करून ठेवा। आपल्याला मुंबईकडे कूच करायचं आहे, मुंबईकडे धावा बोलायचा आहे, काही नाही। आपल्याला फक्त जाऊन जे मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री दोघं आहे त्यांना संविधानाची एक पुस्तक भेट करायची आहे, आणि जे पोलिसांचे जे वरिष्ठ अधिकारी आहेत त्यांच्यासाठी आम्ही फ्रेम करून जे वचन आपण ते वर्दी घालताना IPSची वर्दी घालताना जे वचन घेतलं होतं त्याची प्रत आम्ही पोलिसांनाही पाठवणार आहे। हे राज्य आपल्याला सगळ्यांना नियमा